हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग्स टू मेक थिंग में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है माँ की ममता एक, माँ अनेक। माँ कहने को तो एक शब्द बहुत छोटा है, पर इस शब्द की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। माँ शब्द ही अपने आप में एक सुकून देने वाला शब्द है। कितना निर्मल, कितना उज्जवल। माँ शब्द से ही एक अलग ही एहसास होता है। लोग कहते हैं अगर माँ नहीं होगी तो प्यार कौन करेगा, माँ की ममता का फर्ज अदा कौन करेगा। ईश्वर हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए माँ की दुआ कौन करेगा। मेरे हिसाब से माँ का प्यार पैदा होने वाली माँ ही नहीं देती, बल्कि हर वो स्त्री में माँ का रूप होता है जो अपनी ममता के आंचल से किसी भी बच्चे को छुपा लेती है, ममता से अपने सीने से लगा लेती है। मुझे मेरे जीवन में 3 माँ मिली। एक जिसने मुझे पैदा किया। शायद मुझे पैदा करने वाली माँ का प्यार ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी। जब से पैदा हुई वो बीमार रहने लगी। घर की जिम्मेदारी की वजह से वो अपने आप से परेशान थी। अचानक पापा की फैक्ट्री बंद होने की वजह से पापा डिप्रेशन में आ गए और घर की आर्थिक स्थिति खराब होता देखकर उनको बिजनेस में आना पड़ा। जब मैं बहुत छोटी थी, माँ के प्यार को तरसती थी। अपने दोस्तों को देखा करती, उनकी माँ उनके लिए लाड से टिफ़िन बनाया करती थी। वो घर जाते थे तो उनकी माँ घर पर उनकी राह देखती थी। लाड से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करती थी। एक दोस्त की तरह वो अपने बच्चों से बातें करती थी। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी माँ के इस प्यार से वंचित थी। मैं उस समय उम्र के उस पड़ाव पर थी जिस समय एक लड़की को अपनी माँ की ज़रूरत होती है। जब मैं स्कूल से घर जाती तो मेरी माँ घर पर नज़र नहीं आती। उनको घर पर ना देखकर मेरा मन बहुत उदास रहता था। मैं किसी से बात नहीं करती थी। मुझे अंदर से घुटन और कुछ अधूरापन लगता था। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। मेरा मन जिस लाड़ का प्यासा था वो लाड़ नहीं देखा। उस प्यार और लाड़ को तरसती थी। माँ सारा दिन शॉप पर होती थी। स्कूल से जब घर आती एक उदासी सी होती थी। मन में माँ को घर पर ना पाकर मन उदास सा हो जाता था। इस तरह मेरा बचपन उस प्यार से वंचित था। इसी बीच मेरी बुआ मेरे घर आई। उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से खाना बनाकर खिलाया करती थी, मुझसे बातें करती थी, ख्याल रखती थी। जिस माँ के प्यार से मैं वंचित थी वो सारा प्यार बुआ ने दिया। उन्हीं को मैं अपनी माँ मानती थी। उनमें मुझे एक माँ नज़र आती थी। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी ममता भरे आंचल में छुपा कर रखा। अपने आज भी वह मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है और मैं उनको बुआ माँ कहती हूँ। तो आप ही बताइए, कैसे कह दूँ कि पैदा करने वाली ही माँ होती है। यह तो मेरे बचपन की बात है। इन्हीं सब उधेड़-बुन के साथ मेरा बचपन कब बीत गया पता ही नहीं चला। बड़ी हो गई मैं उस पड़ाव पर आ गई जब बेटी को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना होता है। कुछ समय बाद मेरी शादी हुई। शादी होकर मैं ससुराल गई तो मुझे माँ के रूप में मेरी सासू माँ मिली। सासू माँ का सहज, निर्मल, शांत स्वभाव बहुत ही भाता था। उनका आंचल हमेशा ममता से भरा रहता। बचपन में माँ के प्यार से वंचित होने की वजह से सासू माँ एक ममतामयी माँ का रूप देखने को मिला। सासू माँ मुझे बहुत ही लाड प्यार से हर चीज़ सिखाती थी। वह हर बात समझाती जो एक माँ को समझाना चाहिए। तो आप बताइए, मैं कैसे कह दूँ कि पैदा करने वाली ही माँ मैं ही एक ममता का आंचल होता है, सिर्फ वही हर बच्चे की माँ कहलाती है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे एक नहीं 3 माँ मिली। माँ तो माँ होती है। सभी माँओं ने मुझे अपनी ममता से सरोवर किया, अपने आंचल का साया दिया है। मेरे लिए वो तीनों मेरी माँ है। जिसकी कोख से शुरू हुआ था ज़िंदगी का सफ़र, जिसकी गोद में खुली थी आंखें पहली बार। दूसरी वह जिसकी नज़रों से ही दुनिया को देखा था, जाना था, पहचाना था। तीसरी वो जिसने मुझे खुद से पहचान कराई, दुनिया का सामना करना सिखाया था। जन्म ही दर्द से शुरू हुआ था रिश्ता हमारा। शायद हर दर्द पर इसीलिए निकलता है माँ का नाम। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको सुझाव देना चाहते हैं तो ब्लॉग्स टू मेक थिंग हमारे चैनल पर दे सकते हैं। और आप हमारी इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।